महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने वाली महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य और एनसीपी नेता आशा मिर्जे मुश्किलों में घिरते नजर आ रही हैं। सियासी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। नागपुर में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आशा ने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए उनका पहनावा और उनके बर्ताव ही जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए गैंग रेप के लिए भी पीड़ित को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि क्या वो लड़की वास्तव में 11 बजे रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गई थी। यही नहीं, आशा मिर्जे ने मुंबई के शक्ति मिल में महिला पत्रकार से हुए गैंगरेप केस में भी पीड़ित को घेरा। उन्होंने कहा कि पीड़ित शाम 6 बजे शक्ति मिल जैसे सुनसान जगह पर क्यों गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लड़कियों को सावधान रहने की जरूरत है। कहीं जाने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या उस जगह जाना जरूरी है। इस विवादित बयान पर आशा मिर्जे से इस्तीफे की मांग हो रही है। गैंग रेप और रेप के लिए लड़कियों के पहनावे और बर्ताव जिम्मेदार है, ऐसा आशा मिर्जे ने कहा था। महाराष्ट्र महिला आयोग के सदस्य हैं और एनसीपी की नेता भी हैं। विवादित बयान इन्होंने जो दिया है उसको लेकर अब काफी हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में जो गैंगरेप हुआ था उसमें पीड़ित लड़कियों को ही इन्होंने जिम्मेदार ठहराया और विवादित बयान के बाद ही इनसे इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। चौतरफा उनके इस बयान की निंदा हो रही है और अब महिला कार्यकर्ता भी इनके खिलाफ मैदान में है और इनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। प्रशांत, जिस तरीके का बयान यहाँ पर आशा मिर्जे ने दिया है वो वाकई निंदनीय है और इसी को लेकर उनके खिलाफ अब मोर्चा भी खुल गया है कि वो इस्तीफा दें। जी बिल्कुल, देखिए ये आशा मिर्जा कोई पहली महिला नहीं है या पहले कोई राजनीतिक नहीं है जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। इससे पहले भी कई राजनेताओं ने बयान दिए हैं, लेकिन सवाल इसलिए अब मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि आशा मिर्जा खुद जो है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी एक मेंबर हैं और महिला होने के नाते अगर वो इस तरीके का बयान देती हैं और महिला आयोग में एक सदस्य होने के नाते भी अगर इस तरीके का बयान देती हैं तो काफी निंदनीय है, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं को ही और लड़कियों को ही दोषी करार दे दिया कि अगर वो अपना व्यवहार सही रखें, अपना पहनावा ठीक रखें तो रेप की घटनाओं ना हो उनके साथ में। जो दिल्ली की निर्भया के साथ में गैंगरेप हुआ था और उसको लेकर उसके बाद जो शक्ति मिल में पत्रकार महिला के साथ में जिस तरीके का गैंगरेप किया गया उन दोनों घटनाओं को भी कोरिलेट किया उन्होंने और इस पे उन दोनों विक्टिम, उन दोनों पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि अगर वो देर रात में नहीं निकलती या वो अकेले शक्ति मिल में नहीं जाती तो शायद उनके साथ में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो जिस तरीके से आशा मिर्जे ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और सवाल तब भी उठना लाजमी है क्योंकि उस समय एनसीपी की जो नेता हैं, जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, वो भी वहां मौजूद थी और वो इस बयान पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो हंस भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। तो महिलाओं के सम्मेलन में अगर इस तरीके के बयान एक महिला आयोग की सदस्य के द्वारा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आयोग भी आ जाता है और वो तो खुद है ही और आयोग भी आ जाता है कि अगर महिला आयोग के लोग ही अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों की आवाज कौन उठाएगा। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह क्या कुछ कहते हैं ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। नहीं, देखिए ये तो सरासर गलत है और महिला आज के टाइम में महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो कहीं जाएं, स्वतंत्र हैं, वो कहीं जाएं, कहीं आए, उनकी आने जाने पे कोई रोक नहीं है। और ये इस तरह का आरोप लगाना कि रात में महिलाएं ना निकले या मूवी देखने ना जाएं या इस तरह के कपड़े ना पहने, ये सब मैं नहीं समझती उन बातों में कोई दम है और इस तरह की बात करनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में ये कहता है कि महिला यहाँ गई, वहाँ गई, आधी रात गई या कपड़े पहने थे इसलिए रेप हुआ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने 3 साल की बच्ची का भी रेप होते सुना है, 5 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का। उम्र कोई यहाँ रेप के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता इस देश में। तो निश्चित ही ये कहना कि कोई महिला ने दोषी है रेप के लिए बहुत गलत होगा। और मैं तो इस समय गांधी जी को कोट करना चाहूंगी। गांधी जी ने कहा था कि ये देश महिलाओं के लिए तब सुरक्षित कहा जाएगा जब रात के 12 बजे भी महिला पूरे गहने पहन के अकेले सड़क पे निकले और वो सुरक्षित रहे, तब ये देश महिलाओं को सुरक्षित कहा जाएगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि किसी को भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। महिलाओं का भी पूरा अधिकार है कि वो भी लड़कों की तरह घूम सके और ये जो कहना है कि इसलिए रेप को इनवाइट किया उन्होंने, मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत है। और या तो उनको महिला कमीशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए था और अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो महिलाओं के खिलाफ बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है।
हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रशांत, महिला आयोग के सदस्य होने के पहले ये खुद एक महिला है और महिलाओं के लिए इस तरीके का बयान दे रही हैं आशा, क्या लगता है इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? हालांकि इस्तीफे की मांग तो चौतरफा हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, महिला आयोग चाहे तो इसमें सो कॉल्ड मोटो लेते हुए इनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर सकता है और उनको कह सकता है कि आपने जिस तरीके के बयान दिए हैं इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि जहां देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार मुहिम चल रही है और महिला आयोग का गठन इसलिए किया गया है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके, पुलिस को निर्देश दे सके कि कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ में। और ऐसे में अगर महिला आयोग की एक सदस्य खुद इस तरीके के सवाल खड़े करती है महिलाओं के पहनावे के ऊपर, उनके बर्ताव के ऊपर, तो जाहिर सी बात है तो कहीं ना कहीं महिला आयोग की एक छवि भी खराब होती है, तो ऐसे में कार्रवाई उनके ऊपर संभव है।